Welcome to Radio Tashan. Learn along with fun. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टैशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे आंचल, जो सुनाती है आपको ऐसी कहानी जो याद दिलाती है आपको आपका बचपन, आपकी जवानी। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, पहले की तरह। सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मेरी कहानी को इतना प्यार दिया और इसे इतना सराहा। मैं इसीलिए आत्मविश्वास के साथ हाजिर हूँ आपके सामने अपनी दूसरी कहानी लेकर, इस उम्मीद में कि आप इसे भी अपना भरपूर प्यार और सहयोग देंगे। मेरी आज की कहानी उन दो लोगों के लिए है जो करते हैं एक दूसरे से प्यार, जिनका घर है सड़क के आर पार और जो करते हैं एक दूसरे की खिड़कियों से दीदार। जी हाँ, मेरी इस कहानी में जो हमारी कहानी के नायक और नायिका हैं, उनका प्यार कैसे पनपा एक दूसरे को खिड़कियों से देखकर। जी हाँ, चलिए शुरू करती हूँ मैं अपनी आज की कहानी। आज कुछ ऐसा होने वाला था जिससे दो लोगों की शायद जिंदगियां बदल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मानसी, तुमसे कुछ बात करनी है। इतना ही कहा था आदित्य ने मानसी से। मानसी ने भी उसका जवाब दिया, मुझसे क्या बात करनी है तुम्हें? बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या तुम यहाँ से चल सकती हो? यहाँ से? हाँ प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत ज़रूरी बात करनी है। पापा देख लेंगे आदित्य, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं जा सकती, तुम समझते हो ना? मैं समझता हूँ, बस कुछ ही मिनट मांग रहा हूँ तुम्हारे, रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, चलूंगी मैं तुम्हारे साथ। और बस यहाँ से शुरुआत हुई उस सफर की जिसके अंजाम तक हमें जाना है। बोलो, यहाँ क्यों लेकर आए मुझे? यहाँ तुम्हें इसलिए लेकर आया क्योंकि तुम्हें अपनी दिल की कुछ बातें बतानी है। दिल की बातें? तो बोलो। वो मैं क्या? मानसी, देखो आदित्य, जल्दी बोलो, टाइम मत वेस्ट करो, पापा आ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मानसी ने डरते हुए इतना ही कहा था आदित्य से। फिर आदित्य बोला, मानसी मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। आज से नहीं, पिछले 1 साल से प्यार करता हूँ। रोज तुम्हें अपनी खिड़की से देखता था, रोज, पर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। आज कहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। प्लीज प्लीज मेरी जिंदगी के इस सफर पर मेरे साथ चलो। प्यार से भरी हुई आवाज में कहा था आदित्य ने। और मानसी ने उससे ये कहा कि आदित्य, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमसे हर लड़की प्यार करना चाहेगी, लेकिन ऐसे कैसे हाँ कह दूं तुम्हें? तो क्या करना होगा तुम्हें पाने के लिए? मुझे पाने के लिए कुछ नहीं आदित्य, सिर्फ इंतजार करना होगा। मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो। 1 हफ्ते बाद तुम्हें तुम्हारे जवाब के साथ मिलूंगी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ मानसी, तुम्हारा जवाब हाँ ही होगा। मुझे बहुत विश्वास है अपने प्यार पे। ठीक है, देखते हैं। इतना कहकर वहां से चली गई मानसी। 1 हफ्ते बाद दोनों फिर मिले। तो क्या है तुम्हारा जवाब? बोलो, करती हो ना तुम मुझसे प्यार? मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं, ये बताने से पहले मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। इतना प्यार जितना कोई मुझे नहीं कर सकेगा। देखा है मैंने तुम्हें
अपनी खिड़कियों से मुझे देखते हुए, हर वक्त मुझे गौर करते हुए, मेरी बातों को गौर करते हुए, मानो कितनी शिद्दत से चाहते हो तुम मुझे। तो क्या तुम अपने चाहने वाले के साथ अपनी जिंदगी का सफर पर चलना चाहोगी? मुस्कुरा के पूछा था आदित्य ने, मानो मानसी का जवाब जानता हो। हाँ आदि, चलूंगी तुम्हारे जिंदगी के हर सफर पर, रहूंगी तुम्हारे साथ उम्र के हर मोड़ पर। इतना ही मानसी ने कहा और आदित्य ने उसे गले से लगा लिया और उसका माथा चूम लिया। वादा करता हूँ हमेशा प्यार करूंगा तुमसे, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहूंगा, खुद से पहले तुम्हारी खुशियों का ध्यान रखूंगा। आज से मेरी सारी खुशियां तुम्हारी और तुम्हारे सारे गम मेरे। नहीं आदित्य, मैं खुद तो गम झेल सकती हूँ पर तुम्हें गम झेलते हुए नहीं देख सकती। जानता हूँ, कोई नहीं, हम साथ मिलके झेल लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे जाना चाहिए वरना कोई देख लेगा। अपना ध्यान रखना। तुम भी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा। मैं जानती हूँ। बाय बाय। इतना बोलकर दोनों चल दिए अपने अपने घर की ओर, अपनी अपनी खिड़कियों पर एक दूसरे को देखने के लिए। और उसके बाद जानते हैं कैसे बढ़ा इनका प्यार आगे? आइए बताती हूँ आपको। देखिए ना कैसे दोनों एक दूसरे की खिड़कियों पर बैठकर एक दूसरे से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं। तो चलिए उनकी चैट सुनते हैं। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। तुम्हें देखते ही बहुत अच्छा हो गया हूँ मैं। तुम पे लाल रंग बहुत सूट करता है। सुंदर इंसान नहीं होता आदि, इंसान को देखने वाली नजरें होती हैं। कितना प्यारा बोलती हो तुम। इतना प्यारा तुमसे तो बोलना सीखा है मैंने। तुम मुझे हमेशा यूं ही प्यार करोगे ना आदि? मैं तुम्हें इससे ज्यादा प्यार करूंगा मानसी, कि मैं जानता हूँ जितना प्यार मैं तुम्हें करता हूँ तुम उससे ज्यादा डिजर्व करती हो। I love you so much. I love you too. And forever. किससे बात कर रही हो तुम? मम्मी। अचानक से चौंक गई मानसी। मम्मी वो किससे बात हो रही है? मुझे फोन दिखाओ अपना अभी। कि मम्मी मुझे अपना फोन दिखाओ, वरना अभी बुला कर लाती हूँ पापा को। बहुत ही गुस्से में बोला था मानसी की मम्मी ने। उन्होंने लगभग उनके हाथ से फोन छीना। अच्छा, तो सामने वाले लड़के से बात करती हो तुम? तभी मैं कहूँ कि खिड़कियों पे क्यों बैठे रहती हो हमेशा। अभी जाकर खबर लेती हूँ इसकी इतनी हिम्मत। मम्मी रुको ना प्लीज, चुप रहो। खबर मेरे पीछे पीछे आई तो आज तो तुम्हारा फोन स्कूटी सब बंद। गुस्से में वो वहां से चली गई। कुछ देर में मानसी देखती है कि उसकी मम्मी आदित्य के घर की खिड़की के पास खड़ी है और आदित्य की मम्मी भी काफी गुस्से में है। ओ माय गॉड, न जाने क्या बात हो रही होगी आंटी और मम्मी के बीच। बस इतना ही मानसी ने बोला। कहती भी तो किससे कहती हो अपने दिल की बात? कोई तो नहीं समझता था ना उसे ना आदित्य को। होना क्या था, अलग कर दिया गया दोनों को एक दूसरे से। दोनों के फोन छीन लिए गए, दोनों के आने जाने की टाइमिंग बदल दी गई। अब दोनों मिल ही नहीं सकते थे एक दूसरे से। ऐसे 3 साल गुजर गए, न एक दूसरे को देखा न एक दूसरे की आवाज सुनी। लेकिन कभी दूरियों से भला प्यार मिटता है जो आज मिटेगा? उल्टा वो दोनों तो एक दूसरे को और शिद्दत से जाने लगे थे। 3 साल बाद सब नॉर्मल हुआ तो किसी बच्चे के हाथ एक पर्ची में अपना नंबर लिखकर मानसी तक पहुंचाया था आदित्य ने। इसके बाद फिर दोनों एक हुए। वैसे वो दोनों कभी अलग नहीं थे, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए तो अलग ही हुए ना। क्योंकि हमें जो दिखता है हम वही मानते हैं। मन का जुड़ाव कोई भला देख पाता है क्या? इसके बाद उन्होंने फिर मिलना शुरू किया। उनकी प्रेम कहानी फिर आगे बढ़ने लगी। लेकिन
खुशियों को नजर लगते देर कहाँ लगती है। वो प्यार ही क्या जिसमें इम्तिहान ना हो, वो मंजिल ही क्या जो कठिन राहों से गुजरकर ना मिले। तो फिर एक बार उन दोनों का प्यार पकड़ा गया। फिर एक बार बड़ों के जिद के आगे उनका प्यार हारने लगा। मानसी के पापा ने आदित्य को और मानसी को एक ही स्कूटी पर कहीं जाते देख लिया। फिर क्या था, स्कूटी रोककर आदित्य को घसीटते हुए उन्हें नीचे उतारा और वहीं सबके सामने रोड पर 2-3 थप्पड़ मार दिए। अहम को नहीं, दिल को चोट लगी थी उसके। कुछ नहीं कह पाया, नजर भर मानसी को देखा और चला गया। उसने ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि लौट के नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने तो साथ रहने का वादा किया था ना, और वो साथ ही रहेंगे। यही सोचा था मानसी ने भी और आदित्य ने भी, और यही सोच मानसी की हिम्मत बढ़ा गई। मानसी एक दिन उसके एकेडमी पहुंची, उससे बोली, आदित्य मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, प्लीज कुछ करो। क्या हम एक नहीं हो सकते? मैं भी अडल्ट हूँ, तुम भी। हम दोनों अलग कभी नहीं हो सकते हैं मानसी। मैं हम दोनों को अलग कभी नहीं होने दूंगा। क्या तुमने कभी सुना है किसी जिस्म और जान को अलग अलग रहते हुए? हमें तो सिर्फ भगवान ही जुदा कर सकते हैं, जिस्म और जान की तरह। आदित्य की इस बात ने मानसी के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान खिला दी। जी हाँ, उसे फिर विश्वास हो चला था प्यार पर, फिर विश्वास हो चला था आदित्य और अपने साथ पर। दोनों कभी कभी एक दूसरे को देख पाते, और उनकी नज़रें ऐसी थी दोस्तों, मानो उन नज़रों को कुछ भी बयान करने के लिए शब्दों की जरूरत ही ना हो। एक दिन दोनों ने फैसला किया, मानसी तुम यहाँ कैसे? मुझे पता है मुझे तुम्हारे घर के पास नहीं आना चाहिए था। आज तुमसे एक बात कहने आया हूँ। कल तुम्हें अपनी एकेडमी के पास मिलूंगा। तुम आई तो समझूंगा तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, नहीं आई तो फिर कभी नहीं मिलूंगा तुमसे। और ये कहकर जा रहा हूँ कि अब कल मिलेंगे तो एक हो जाएंगे हमेशा के लिए। हम कल ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? क्या तुम में इतनी हिम्मत है? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ आदि। मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार बेकार नहीं जाने दूंगी। इतना ही कहकर आदित्य चला गया, और मानसी भी। अगले दिन दोनों फिर मिले। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की, और इस वादे के साथ इंतजार के लिए छोड़ दिया दोनों एक दूसरे को कि दोनों फिर मिलेंगे। 4 साल बाद वो दोनों फिर मिले। इस बार अपनी फैमिली से बात करने के लिए आदित्य मानसी के घर पहुंचा। उसने कहा, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, यकीन मानिए उसे बहुत खुश रखूंगा। अपनी खुशी से पहले उसकी खुशी का ध्यान रखूंगा। मुझे अपनी बेटी दे दीजिए, मैं जी नहीं सकता उसके बिना। इतना कहा आदित्य ने और शांत हो गया। मानसी की मम्मी ने बहुत ही रूड वे में बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम बंडे तो हम ठाकुर, हमारी कास्ट अलग है। प्यार के आड़े फिर कास्ट, यानी जाति और धर्म के लिए क्या प्यार अलग हो जाएंगे दोनों? क्या प्यार जुदा हो जाएगा? क्या हो जाएगा ऐसा जैसा उन्होंने सोचा नहीं था, या जैसा उन्होंने कभी नहीं चाहा था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर्स अपनी फैमिली के सामने रख दिए। हार कर फैमिली को झुकना पड़ा, और दोनों एक हो गए। आज इन दोनों की शादी हुए 2 साल हो गए। दोस्तों, इतनी ही थी ये कहानी खत्म, पैसा हजम। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। शिकायत करना चाहे, डांटना चाहे, हक से बताइएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। नमस्कार।